नमस्कार मित्रों, मैं विनय शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यूजीसी नेट जेआरएफ में हमारा जो पेपर 2 कॉमर्स है उसका जो हमारा यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, आज हम लोग पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों का एग्जाम जो है वो अब लगभग में बहुत मान के चले कि बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का। और हो सकता है कि एग्जाम जून के लास्ट तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाए। तो इसलिए हम लोग जो है आज रिवीजन करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट ईच एंड एवरी जो है टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगेगा हम लोग जो है पूरे मार्केटिंग को अपने रिवाइज करने वाले हैं। अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को जो है कंसीडर करेंगे। जहां से क्वेश्चंस जो है पुट होने के चांसेस ज्यादा है वहां से हम लोग जो है थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी जो है हम लोग थोरोली देखेंगे किस तरीके से जो है क्या चीजें हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं। और यकीन मानिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जो है आज का अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग होता क्या है, इसको अगर हम एक छोटे से उसमें अगर देखते हैं, एक सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसका सबसे सिंपल डेफिनेशन है मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कस्टमर की क्या जरूरत है, उस जरूरत को आइडेंटिफाई करना और उस जरूरत को पूरा करना। और यहां तक कि पूरा करने के बाद में भी जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, तो कि कस्टमर की क्या जरूरत है और वो जरूरत फुलफिल होने के बाद में क्या कस्टमर सेटिस्फाई है, ये सारी चीजों को मिला के ही जो है बोला जाता है मार्केटिंग। ठीक है, अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बारे में बात करते हैं तो मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, ये सबसे सिंपल और सबसे छोटा जो है डेफिनेशन है मार्केटिंग का। ठीक है, मार्केटिंग की एक डेफिनेशन मार्केटिंग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। इसको हम लोग जो है देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है, उसको माना जाता है। ठीक है, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। अब वैल्यू टू द कस्टमर के बारे में बात क्या करते हैं कि कस्टमर अगर कोई सामान खरीद रहा है तो उसके बदले में जो प्राइस पे कर रहा है, ठीक है, तो जो वो सामान आ रहा है ना, तो वो कस्टमर के लिए वैल्यू है। ठीक है, तो उसी चीज को बताता है वैल्यू टू द कस्टमर and for managing customer relationship in a way that benefit the organization and its stakeholders। ठीक है, तो ये इसकी जो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन है कि क्या है ये मार्केटिंग एक प्रोसेस है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो है डिलीवर होता है। फॉर क्रिएटिंग, क्या करना, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना और फिर उसके बाद में क्या करना, डिलीवरी करना। क्या चीज, कस्टमर, वैल्यू टू द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना ही जो है मार्केटिंग, जो ये होल प्रोसेस होता है उसको मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन था, हम लोगों ने देख लिया, डेफिनेशन के बारे में बात कर लिए। ठीक है, एक डेफिनेशन अगर बात करते हैं फिलिप कोटलर के द्वारा जो है दी गई थी, ये है फिलिप कोटलर के द्वारा जो है एक डेफिनेशन दी गई। उन्होंने क्या बोला, मार्केटिंग इज ए सोसाइटियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services with the others। वही उन्होंने भी वही चीजें बोली कि जो है कस्टमर को जो है क्या करना, क्रिएट करना, फिर उसके बाद में ऑफरिंग करना, फिर उसके ऑफर करना, फिर उसके बाद में फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है उसको जो है कस्टमर तक पहुंचाना ही जो है क्या है, मार्केटिंग है। ठीक है, ये तो थी मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं कि क्या मार्केट, किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। पहला है हमारे पास गुड्स की मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है, ये गुड्स है, इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक, अगर हम दूसरा बात करते हैं सर्विस की मार्केटिंग की जा सकती है। फिर तीसरा क्या है, इवेंट की मार्केटिंग की जा सकती है, एक्सपीरियंस की मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है, पर्सन की मार्केटिंग की जा सकती है, प्लेस की मार्केटिंग की जा सकती है। मतलब सारी चीजें हैं जिसकी मार्केटिंग की जा सकती है। प्रॉपर्टी की भी मार्केटिंग की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं किसी प्लेस से रिलेटेड, जैसे सिटीज, स्टेट, रिलीजन एंड होल नेशन कंप्लीट एक्टिविटी टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट फैक्ट्रीज, कंपनी हेडक्वार्टर्स एंड न्यू रेसिडेंट इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बैंगलोर इज पोजिशन्ड एट द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है,
इन द टूरिज्म इंडस्ट्री केरला इज मार्केटेड एज गॉड्स ओन सिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब किसी प्लेस के बारे में जो है मार्केटिंग करना कि ये इसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपीरियंस का हो सकता है। ठीक है, तो वो किसी का भी हो सकता है। सिर्फ वाटर पार्क, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस में क्या दिया हुआ है कि वाटर पार्क है, कोई थीम रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस है, तो मतलब कुछ भी जो है दिया जा सकता है। ठीक है, किसी का भी मार्केटिंग किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंफॉर्मेशन है, आइडिया है। ठीक है, तो वो कुछ भी है। ठीक है, अब कौन कर सकता है उस चीज का मार्केटिंग? मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट्स। अब मार्केटर कौन से होते हैं और प्रोस्पेक्ट क्या होता है, ये इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो मार्केटर इज समवन हु सीक्स अ रिस्पांस, अटेंशन, अ परचेज, अ वोट, a donation from another party is called prospects. If the two parties are seeking to sell something to each other, we can them marketers. मतलब एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। ठीक है, तो वो दोनों अगर मिल जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? मार्केटर्स बोला जाता है। ठीक है, डिमांड स्टेट एंड करस्पॉन्डिंग मार्केटिंग टूल्स। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके के जो है डिमांड्स हो सकते हैं, नेगेटिव डिमांड जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। ठीक है, नो डिमांड या फिर नॉट एग्जिस्टेंट डिमांड क्या होता है? कंज्यूमर में भी अनअवेयर हो सकता है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में अनअवेयर हो या फिर अनइंटरेस्टेड हो, मतलब उनको जो है इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? नो डिमांड। ठीक है, लेटेंट डिमांड क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। कंज्यूमर्स में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड्स दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड द एग्जिस्टिंग डिमांड। मतलब जो डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, जो डिमांड है, वो जो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, ठीक है, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब जो सप्लाई है प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट में, वो करंट डिमांड को जो है फुलफिल नहीं कर पा रही है। ठीक है, जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? लेटेंट डिमांड। पूरा पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देयर इज स्ट्रॉन्ग लेटेंट डिमांड फॉर मोर फ्यूल एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स। द मार्केटिंग टास्क इज मेजर टू साइज द पोटेंशियल मार्केट एंड द डेवलप इफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज दैट वुड सेटिस्फाई द डिमांड। वही बोल रहा है कि इस तरीके से उसको जो है बनाना चाहिए, या इस तरीके से गुड्स अवेलेबल होना चाहिए कि जिससे कि जो कस्टमर की जो एग्जिस्टिंग डिमांड है वो फुलफिल की जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइनिंग डिमांड के बारे में बात करते हैं कि जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या कर रही है? डिक्लाइन कर रही है, मतलब गिर रही है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इर्रेगुलर डिमांड क्या होता है? कि जो सीजनल बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि एक सीजन आया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, सीजन जैसे खत्म हुआ उसकी डिमांड घट गई, तो ये इर्रेगुलर डिमांड है। ठीक है, फुल डिमांड के बारे में बात करते हैं तो फुल डिमांड क्या होता है? कि जितना जो हमारा प्रोडक्ट है, जो सप्लाई है, उतना ही जो है उसकी डिमांड है। मतलब जितना जो है लोगों को जितनी जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में सप्लाई हो रही है, तो मतलब कह सकते हैं कि फुल डिमांड है। ठीक है, ओवर फुल डिमांड क्या होता है? मोर कंज्यूमर्स वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाइड। The marketing task called demarketing requires finding ways to reduce the demand level temporarily or permanently। क्या कह रहा है? ओवरफुल डिमांड। मतलब क्या है कि डिमांड जो है थोड़ी ज्यादा हो जा रही है, ओवरफुल कर रही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को ओवरफुल डिमांड बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है अनहोलसम डिमांड, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि इसका क्या होता है। अनहोलसम डिमांड ऐसा होता है कि जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, जो कि सोसाइटी के लिए जो है क्या है, वो हार्मफुल है, फिर भी उन प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? अनहोलसम डिमांड। मतलब ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो कि सोसाइटी के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अट्रैक्टिव प्रोडक्ट गन्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हैव टू अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेस। अनहोलसम प्रोडक्ट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू डिस्करेज देयर कंजम्पशन। कैंपेन है बीन कंडक्टेड अगेंस्ट सिगरेट। सिगरेट की डिमांड, अब जैसे वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड जो है रहती है। अल्कोहल हुआ, हार्ड ड्रग हुआ। ठीक है, तो ये सारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है फिर भी इनकी डिमांड जो है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? अनहोलसम डिमांड। आगे बात करते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट किस तरीके के मार्केट्स हो सकते हैं? ये सिंपल सा है, कंज्यूमर मार्केट्स हो सकता है, बिजनेस मार्केट हो सकता है, ग्लोबल मार्केट्स हो सकता है, और हमारे पास नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंटल मार्केट्स हो सकता है। ये सिंपल सा है, इसमें आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस या फिर मेटा मार्केट क्या होता है? मार्केट प्लेस क्या, मार्केटिंग प्रैक्टिस, ये हम देख लेते हैं। मार्केट प्लेस क्या होता है? फिजिकल एग्जाम्पल, जहां शॉप, जहां पे गुड्स मिलता है। मार्केट स्पेस इज द डिजिटल एग्जाम्पल, शॉप ऑन द इंटरनेट। स्पेस क्या होता है? ये डिजिटल रूप में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है शॉप ऑन द इंटरनेट। ठीक है, जैसे आजकल जो इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी चीजें अगर खरीदना है आपको तो जो है जाके हर चीज जो है मार्केट में अवेलेबल है, वहां से आप जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मार्केट जो है स्पेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेटा मार्केट की, तो द कंसेप्ट ऑफ मेटा मार्केट प्रपोज्ड बाय मोहन
सहाने नाम है इनका, एंड डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ कंटेम्पररी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देयर आर क्लोजली रिलेटेड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर बट स्प्रेड अक्रॉस अ डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज. द ऑटोमोबाइल मेटा मार्केट कंसिस्ट of automobile manufacturer, new car and a used car dealer, financing companies, insurance companies, mechanics spare part dealer, service auto engine classified auto ads in newspaper, auto sites on the internet. कहने का मतलब ये है कि मार्केट का भी मार्केट, मतलब कि ये जो है वास्ट लेवल के बारे में बात किया जा रहा है, उसको क्या जाता है मेटा मार्केट, मतलब मार्केट का भी मार्केट. ठीक है, ये बात करते हैं मेटा मार्केट की. अगर आगे हम बात करते हैं मार्केटिंग इन प्रैक्टिस, ये तो आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. कोर मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं कि मार्केट कोर जो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या हो सकता है. पहली चीज हमारे पास दिया हुआ है नीड. ठीक है, जरूरत. ठीक है, नीड है. फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास, वांट क्या होता है और डिमांड क्या होता है. पहले नीड होगा, अराइज होगी, फिर उसके बाद में वो व्यक्ति जो है उस चीज की इच्छा रखेगा. ठीक है, वो उसको जो है पाने की कोशिश करेगा, और वो जब पाने की कोशिश करेगा उसमें और उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी मौजूद हो जाएंगे, तो वो कंडीशन हो जाएगी डिमांड की. ये इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये बहुत सरल है, आप लोग जानते ही होंगे. ठीक है, टाइप ऑफ नीड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक होता है स्टेटेड नीड. द कस्टमर वांट एन इनएक्सपेंसिव कार. एक कस्टमर की बस जरूरत है कि वो एक जो है थोड़ी सस्ती सी कार चाहिए उसको, वो इसकी स्टेटेड नीड है, उसकी जरूरत है. रियल नीड क्या है, द कस्टमर वांट अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इट्स इनिशियल प्राइस इज लो. ठीक है, उसको ऐसी कार चाहिए कि जिसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इनिशियल प्राइस से कम हो. ठीक है, वो इसकी रियल नीड है. अनस्टेटेड नीड क्या है कि द कस्टमर एक्सपेक्ट गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर. वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन होगी जो कि वो डीलर से चाहेगा कि उसकी जो है जो सर्विस है वो अच्छी हो, तो वो उसकी अनस्टेटेड नीड हो गई. फिर डिलाइट नीड क्या है कि वो अंदर से वो सोच रहा है कि द कंज्यूमर वुड लाइक टू द डीलर टू इंक्लूड ऑन एन ब्रॉड नेविगेशन सिस्टम. वो अंदर से उसकी इच्छा है कि अगर एक अच्छी सी जो है नेविगेशन सिस्टम उसमें जो है लगा हो, या अच्छा म्यूजिक सिस्टम अगर उस कार में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. ये इसकी जो है डिलाइट नीड है. फिर उसके बाद में सीक्रेट नीड क्या है, द कस्टमर वांट्स फ्रेंड टू सी हिम एज ए सेवी कंज्यूमर. ठीक है, अब ये क्या है, उसके जो कंज्यूमर है उसके अंदर से एक इच्छा है कि उसके जो दोस्त हैं जब वो कार लेके जाए तो उसके जो दोस्त हैं वो उसके समझे कि एक जो है बहुत अच्छी कार लेके आया है, या इसका स्टेटस है अच्छा. ठीक है, वो एकदम से मतलब उसको भौकाल बना रहे. ठीक है, तो वो इसकी सीक्रेट नीड है. कहीं ना कहीं उसके अंदर से इच्छा है कि भाई अगर ऐसा शो करेंगे तो उसके बारे में पूछेंगे जो उसके फ्रेंड्स हैं, तो वो उसकी सीक्रेट नीड है. ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है जो है, आई थिंक जनवरी 2017 का क्वेश्चन है. जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सिंपल ऐसे सेम सब पूछ लिया गया था. इधर वो दे दिया गया स्टेटेड नीड, रियल नीड और स्टेटेड डिलाइट और सीक्रेट नीड, और इधर में क्या था कि ये इसके बारे में जो जो क्या चीजें होती हैं वो पूछा गया था. ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फिर से भी पूछ ले, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, अब यहाँ पे तीन जो है चीजें हैं. एसटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जो है थोड़ा अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे कि जो है एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग. सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम मार्केट को उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको डिफरेंट सब मार्केट्स में डिवाइड कर देंगे, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सेगमेंटेशन. फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को उठा लेंगे जिसको हम टारगेट करेंगे, उसी के ऊपर अपना जो है सारा फोकस होगा, उसको टारगेटिंग बोला जाता है. फिर क्या करेंगे, जो हमने वो टारगेट एक फिक्स कर लिया कि इस सेगमेंट पे अपने को जो है फोकस करना है, तो उस पर्टिकुलर टारगेट पे अपने को क्या करना है, पोजीशनिंग जो है एस्टेब्लिश करना है. पोजीशनिंग का मतलब एकाधिकार, कि मतलब उस पे उसी जो वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार हो. ठीक है, तो उस पोजीशन को क्या बोला जाता है, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, पोजीशनिंग बोला जाता है. ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा. एक बार हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा. ठीक है, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन क्या है. वैल्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू क्या है, जो कंज्यूमर जो है प्राइस पे करने के बाद में उसको जो चीजें मिलती है वो उसको वैल्यू है. ठीक है, अब वो वैल्यू अगर जो है जो चीजें उसको मिलेगी उसको कंजम्पशन के बाद में अगर वो सेटिस्फाई है तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, सेटिस्फेक्शन. ठीक है, मतलब वो कंज्यूम करने के बाद वो प्रोडक्ट, वो जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं जो है चीजों से संतुष्ट है. उस कस्टमर जो उसने पे किया हुआ है, जो उसके बदले में वैल्यू पे किया हुआ है, उसके बदले में उसको प्रोडक्ट मिला हुआ है, उससे वो कहीं ना कहीं जो है सेटिस्फाइड है. ठीक है, बात करते हैं, अगर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ये सब तो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा. मार्केटिंग चैनल में, हाँ, मार्केटिंग चैनल की अगर हम बात करते हैं, सिंपल सा है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सर्विस चैनल. ठीक है, सप्लाई चेन तो आप लोग देख ही लेंगे होंगे, कंपटीशन, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट, ये सब तो आप लोग देख लिए होंगे. द न्यू मार्केटिंग, एक मिनट, हाँ
ये सब तो आप लोग प्राइवेटाइजेशन, ये सब तो इंडस्ट्री कन्वर्जेशन, हम लोग इंपॉर्टेंट जो है उस पे आते हैं अपने। हाँ, कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मार्केट प्लेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक, अगर हम बात करते हैं पहला कॉन्सेप्ट हमारा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि एक हाथ में देना, एक हाथ में लेना, मतलब कि कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट जो है खरीदेगा और उसके बदले में जो है प्राइस पे कर देगा, ये एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। इट्स होल्ड द सेंट्रल आइडिया इन मार्केटिंग इज एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। एक्सचेंज कवर्स द फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड प्राइस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन मार्केटिंग। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब क्या है? द प्रोडक्शन कंसेप्ट इज वन द ओल्डेस्ट कंसेप्ट इन द बिजनेस। ठीक है, इट्स होल्ड द कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट्स आर वाइडली अवेलेबल, ठीक है, एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब कि जो हर जगह पे अवेलेबल भी हो और क्या हो, इनएक्सपेंसिव हो, मतलब कि थोड़ा सस्ता भी हो। ठीक है, कंपनीज कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, कि मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो लो हो जाएगी। ठीक है, एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको मास लेवल पे प्रोडक्शन और मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करिए और उसको ढेर सारे लोगों में जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे क्या हुआ जाता है, यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, वो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो क्वालिटी सेंटर्ड है। ठीक है, वो ऐसे कस्टमर के बारे में बात करते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। द प्रोडक्ट कंसेप्ट पर्पसेस द कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट्स ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। ठीक है, क्वालिटी भी है उनके अंदर, परफॉर्मेंस भी अच्छा देते हैं और इनोवेटिव फीचर्स, मतलब उनके अंदर इनोवेटिव फीचर्स भी हैं। कंपनीज फोकस ऑन मार्केटिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है, इंप्रूविंग देम ओवर टाइम। ठीक है, तो ये बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट की, मतलब ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट पे। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट consumers and businessmen, if left alone, won't buy enough of the organization products. The organization must therefore undertake an aggressive selling and promotional effort. The selling concept is practiced more aggressively with unsorted goods are buyer normally do not think of buying. ठीक है, such an encyclopedias and ओवर कैपेसिटी गुड्स। ठीक है, यहां पे बात किया जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सेल करने पे फोकस किया जाता है। यहां पे जो है पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है, पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ठीक, यहां पे क्या होता है, पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फोकस किया जाता है। यहाँ पे ऐसे प्रमोशन एग्रेसिव सेलिंग के बारे में बात किया जाता है, प्रमोशन इफेक्ट के बारे में बात किया जाता है। यहाँ पे जो है चीजें, जो प्रोडक्ट्स है उसको ज्यादा सेल करने के बारे में फोकस किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कंपनीज एम, जो कंपनी है उसका एम क्या होता है, इज टू सेल व्हाट दे मेक। उनका जो फोकस होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो बनाए हैं उसको सेल करना। ठीक है, रादर देन मेक व्हाट द मार्केट वांट। उनको ये मतलब नहीं है कि मार्केट क्या चाहता है, प्रोडक्शन कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या डिमांड है, रादर देन उस पर फोकस करते हैं कि जो है सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ भी बन गया है, जो भी कंपनी बना रही है उसको कुल मिला के बस सेल कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, सेलिंग कॉन्सेप्ट का। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी है वो पहले जो है पता करेगी कि कस्टमर की, ठीक है, कस्टमर की क्या नीड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड इन मिड 1950 इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट सेंटर्ड मेक एंड सेल फिलॉसफी बिजनेस शिफ्टेड टू कंज्यूमर सेंटर्ड सेंस एंड रिस्पॉन्स। मतलब ये यहाँ पे कंज्यूमर सेंटर्ड है कि मतलब कंज्यूमर जो है उसको क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, ये उसके बारे में हम जो है जानेंगे और तब हम जो है प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सिंपल सा आप लोगों को पता होगा। अब बात करते हैं हम सबसे लास्ट में हमारा है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सारे जो है सेलिंग है, मार्केटिंग है, ठीक है, ये सारे का जो है मिला जुला या फिर एग्रीगेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि एवरीथिंग मैटर्स। वो आप जो है सेलिंग के बारे में बात कर ले, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर ले, वो चाहे हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर ले, कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा हम उठाएंगे, फिर उसके बाद में सेलिंग कॉन्सेप्ट का भी, और जो है हमारा क्या कहते हैं
प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब क्वालिटी भी चाहिए, पता सब कुछ मैटर करता है। यहाँ पे एक ही लाइन में सब कुछ बता दिया गया कि एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। उसको क्या बोलता है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये क्या है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज their breadth and interdependencies. It recognizes that everything matters in marketing and that a broad integrated पर्सपेक्टिव है इज ऑफन नेसेसरी, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट्स आर रिलेशनशिप, इसके 4 कंपोनेंट हैं, इसके चार जो है कंपोनेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पहला है हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेटिव मार्केटिंग, तीसरा है इंटरनल मार्केटिंग और चौथा है सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये चारों याद रखना है, पहला, दूसरा, इंटरनल, फिर रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, इंटरनल और सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि होलिस्टिक मार्केटिंग, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके 4 पार्ट्स कौन से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दे दिया कि जो है 4 पॉइंट्स दे दिया, उसमें बोला कि ये होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में तो 4 पॉइंट से इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, फिर उसके बाद में इंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है। फिर उसके बारे में इंटीग्रेटेड में एक चीज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या कहता है, द मार्केटर टास्क इज टू डिवाइस मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड असेंबल फुली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटीज come in all forms. McCarthy classified these activities as marketing mix tools for 4 broad kinds which are called 4Ps. यहाँ पे ही इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इसमें जो है 4Ps के बारे में बात किया, किन्होंने बात किया, मैकार्टी ने बात किया। मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, जो मार्केटिंग का पूरा आधार है। ये अगर आपको समझ में आ गया 4Ps के बारे में तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 तरीके के जो है क्वेश्चन पूछता है, कौन पूछता है, कंज्यूमर पूछता है। उन 4 तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देना ही इस इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग या फिर होलिस्टिक मार्केटिंग का कांसेप्ट होता है। पहला क्वेश्चन होता है, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो SIVA, सिवा, ठीक है। ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या है, सोल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू और एसेस। सोल्यूशन में कस्टमर क्या पूछता है, हाउ कैन आई सॉल्व माय प्रॉब्लम, मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। इस पे जो है ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन, वेयर कैन आई लर्न मोर अबाउट इट, मैं जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन कहां से लें, ठीक है। वैल्यू, व्हाट इज माय टोटल सैक्रिफाइस टू गेट दिस सोल्यूशन, कस्टमर ये पूछ रहा है अपने आप से कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं या मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं तो इसके बदले में जितनी जो है प्राइस में जो है सैक्रिफाइस कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या कितनी प्राइस में सैक्रिफाइस करूं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा उसके लिए वो सही हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, ठीक है। एसएस क्या है, वेयर कैन आई फाइंड इट, मैं इस प्रोडक्ट को कहां से प्राप्त कर सकता हूं। तो ये चारों क्वेश्चंस जो कंज्यूमर के माइंड में है, इन चारों क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना ही इसका लक्ष्य है, ठीक है। फिर क्या है, इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हायरिंग क्या है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज हुज आई वांट टू सर्व कस्टमर वेल, ठीक है। वो अंदर अपना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किस तरीके से हायर करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है या फिर मोटिवेट करना है, जिससे कि एम्प्लॉइज जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, कंज्यूमर को, तो उससे रिलेटेड है, इस पे फोकस करना, ठीक है। सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सोसाइटी से रिलेटेड जो है, सोसाइटी के बारे में जो है ध्यान में रखते हुए इस तरीके के प्रोडक्ट्स को वो है प्रोडक्शन करना या फिर इस तरीके से जो है सर्विस प्रोवाइड करना जिससे कि कस्टमर जो है, जो सोसाइटी है, जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ये सब तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये बोला गया है कि कंपोनेंट ऑफ कस्टमर वैल्यू, जो कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है कस्टमर वैल्यू के, ठीक है। पहला कंपोनेंट है रिफर्स टू द कस्टमर वैल्यू रिफर्स टू परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू का मतलब, परसीव्ड का मतलब कि कंज्यूमर के नजर में जितना वो प्राइस पे कर रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट है उसकी कितनी वैल्यू है कंज्यूमर के नजर में, उसको क्या बोला जाता है, परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। बाय द कंज्यूमर इज एन ऑफर, ठीक है। 2 कंपोनेंट ऑफ कस्टमर वैल्यू आर टेंजिबल होते हैं कुछ, और एक कुछ इंटेंजिबल होते हैं। तो 2 तरीके के वैल्यूज होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल वैल्यूज के बारे में अगर हम बात करते हैं, टेंजिबल वैल्यूज आर फिजिकल एंड क्वांटिफाइबल इन नेचर, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको तो आप लोगों को पता होगा। They can be pinpointed and their effect explained in the concentrate terms. Tangible values include functional value, economic value, convenience value और sensory and aesthetic value and service people वैल्यू, ठीक है। ये सारी जो है इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं फंक्शनल वैल्यू की, दूसरा है हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू, तीसरा है कन्वीनियंस वैल्यू। अगर हम फंक्शनल वैल्यू के बारे में बात करते हैं, इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की एबिलिटी है,
क्या, टू मीट द गिवन नीड्स, ठीक है, जो कोई भी कंज्यूमर की जो डिमांड है वो किसी प्रोडक्ट की जो कितनी एबिलिटी है कि उस नीड को जो है फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, एक कार टेक्स एक केयर ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन एंड पीसी डज नॉट कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज ऑफ डाटा, ठीक है। तो क्या है कि अगर कार है तो वो क्या करेगी, वो किसी कस्टमर की पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो है उसकी एबिलिटी है कि उसको फुलफिल कर सकती है। पीसी लैपटॉप है तो वो क्या कर सकती है कि कस्टमर की डाटा को जो है वो कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग जो है फंक्शनल वैल्यूज होती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक वैल्यू, व्हेन द कंज्यूमर ऑब्जर्व अ प्राइस एडवांटेज इन द प्रोडक्ट ब्रांड इट इज एन इकोनॉमिक वैल्यू। अगर कंज्यूमर जो है उसको लगेगा कि जो उसको वैल्यू मिल रही है उस प्रोडक्ट से और उसके बदले में जो उसने प्राइस पे किया हुआ है वो दोनों में अंतर है, ठीक है, तो वो एडवांटेज है। मतलब वो अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके लिए एडवांटेजेस पोजीशन में है, तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। कन्वीनियंस वैल्यू क्या है, इट रिफर्स टू द इजी प्रोक्योरेबिलिटी, मतलब कितनी जल्दी से वो प्रोडक्ट जो है इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस, ठीक है, वो उसकी कन्वीनियंस वैल्यू है, ठीक है। सेंसरी एंड एस्थेटिक वैल्यू क्या बोला जाता है, सेंसरी वैल्यूज रिफर्स टू द टेस्ट, लुक, स्मेल एंड साउंड एंड टच ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटेंजिबल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, तो सोशल वैल्यू है, प्रेस्टीज वैल्यू है, ठीक है, सेंटीमेंट वैल्यू है, एक्सपीरियंस वैल्यू है या फिर बिलीव वैल्यू है, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल वैल्यूज। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हमारा है वैल्यू डिलीवरी जो है प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको अरेंजिंग ऑर्डर में दे सकता है कि किस तरीके से पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैल्यू डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है वैल्यू का सिलेक्शन करना, वैल्यू क्रिएट करना, फिर उसके बाद में वैल्यू कम्युनिकेट करना, ठीक है। फिर उसके बाद में है वैल्यू डिलीवरी, फिर वैल्यू कैप्चरिंग एंड वैल्यू एनहांसमेंट, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर वैल्यू को क्रिएट करेंगे, वैल्यू कम्युनिकेट करेंगे, फिर वैल्यू डिलीवर करेंगे। क्या करेंगे, यहां तक तो होता है कि जो वैल्यू सिलेक्शन और वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, ये तो होता है हमारा जो है क्या, ये होता है कि जब कस्टमर कोई भी रॉ मटेरियल लेके आता है उसको प्रोडक्ट बनाने तक जो है ये चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में जब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो क्या करेगा, कस्टमर से कम्युनिकेशन करेगा, फिर उसके बाद में वो प्रोडक्ट की डिलीवरी करेगा, फिर उसके बाद में आफ्टर वैल्यू एनहांसमेंट उसमें जो है चीजें आफ्टर सेल सर्विस या फिर जो भी चीजें करना है वो होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है एक प्रोसेस है, उसको जो है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं मार्केटिंग मायोपिया, ठीक है। मार्केटिंग मायोपिया क्या है, ये होता है जैसे मायोपिया का मतलब होता है एक बीमारी होती है, उस चीज को मायोपिया मतलब बोला जाता है। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग मायोपिया से रिलेटेड क्या होता है कि दूरदर्शिता नहीं होती है, बस एक कंजर्वेटिज्म या फिर एक मतलब जो नैरो माइंड है वो यहाँ पे जो है काम करता है। अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इट इज अ टर्म कॉइन्ड बाय प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने कहा था, ही एक्सप्लेन्ड इट एज ए क्रूड परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग एंड शॉर्ट साइटेड व्यू। शॉर्ट साइटेड व्यू यहाँ पे जो है इसका तुरंत जो है बता दिया यहाँ पे एकदम सिंपल सा कि शॉर्ट साइटेड भी होता है कि मतलब इसका जो देखने का जो नजरिया होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सेक्शन पे या पर्टिकुलर एक छोटे से कंसेप्ट पे जो है फोकस करता है, ठीक है, बिजनेस में। इट इज कॉज्ड बाय एन एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन द फर्म ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करना। इट मेक्स द फर्म्स ऑलमोस्ट फॉरगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड द फैक्ट दैट आर प्रोडक्ट आफ्टर द जस्ट मींस फॉर द सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर नीड ऑफ द कस्टमर। एक पर्टिकुलर नीड के ऊपर फोकस करता है। द मायोपिया कैन बी अवॉइडेड इफ वन wants to create a correct understanding of the marketing, ठीक है, इसको दूर किया जा सकता है अगर जो मार्केटिंग है उसका करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मतलब हर क्षेत्र पे अपने को फोकस करना है, हर प्रोडक्ट पे फोकस करना है, ठीक है, तो वो इसको दूर किया जा सकता है। मार्केटिंग चैनल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग चैनल्स वही है कि किस तरीके से हम जो है जो गुड्स है या कोई भी सर्विस है वो किस तरीके से जो है कस्टमर तक पहुंचाएंगे। मार्केटिंग एक चैनल होता है हमारा मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से करेंगे, मैन्युफैक्चरर का कंज्यूमर से, ठीक है। फिर हो गया मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ये हम लोग जो है अभी अपने प्रमोशन वाले उसमें जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू कंज्यूमर, हो गया एक चैनल हमारा। मैन्युफैक्चरर टू एजेंट बीच में ले आया, ठीक है। फिर होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में देखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल, ये थोड़ा जो है एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल की क्या इंपॉर्टेंस है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस, ये भी जो है हो जाता है इससे। प्रमोशन होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है डिस्कस करने में थोड़ा वो रहता है। मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, पता रहता है कि भाई किस तरीके से रिटेलर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बेसिस पे जो है मैन्युफैक्चरर को पता होता है कितना डिमांड है उसमें, ठीक है। अगर ओवरऑल इसके कंक्लूजन पे अगर हम लोग आते हैं तो इन केस ऑफ द लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, द मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स द वेल अलाइन्ड एंड प्रॉपर्ली मैनेज मार्केटिंग चैनल। अगर जो है कोई भी
कंपनी है या फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है लार्ज लेवल में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, उसका जो मार्केट मैन्युफैक्चरिंग जो उसका जो मार्केट है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो वहां पे अपने को क्या करना है, इनडायरेक्ट जो है चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। प्लान प्रॉपर्ली मैनेज चैनल अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट्स वहां तक अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। द प्रोडक्ट रीच टू द एंड यूजर्स इन कन्वीनियंट एंड एफर्टलेस मैनर, ठीक है, अगर वो अच्छा चैनल यूज कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके प्रोडक्ट्स जो है इजीली अवेलेबल होंगे मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज इग्नोर नहीं करना है, अपने को जो है देख के जाना है। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में, तो इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टूल्स फॉर मार्केटर्स टू कैटर देयर टारगेट ग्रुप्स। इट्स मेक्स इजियर टू देम पर्सनलाइज देयर कैंपेन्स, फोकस ऑन व्हाट नेसेसरी एंड द ग्रुप सिमिलर कंज्यूमर्स एंड टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस थ्रू द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज बीइंग यूज्ड बाय मार्केटर्स सिंस लेट 90s सिंपली थ्रू द। अब कहने का मतलब क्या है कि सेगमेंटेशन होता क्या है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट, मार्केट को डिवाइड करना, ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में एंड सेगमेंट्स में, और किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पूरे मार्केट को, ये मार्केट है, इसको जो है अलग अलग जो है ग्रुप में या फिर जो है सब सेगमेंट्स में जो है डिवाइड करना, और वो जो बेसिस होगा डिवाइड करने का वो सर्टेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे उसके सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके बेसिस पे पूरे मार्केट को डिवाइड कर देना, क्या बोला जाता है उसको, सेगमेंटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। अब किस बेस पे वो सेगमेंटेशन हो सकता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई वो किस बेस पे हो सकता है, तो पहला है हमारे पास जेंडर के बेस पे, ठीक है, जेंडर के बेस में मतलब मेल है, ठीक है, मेल के लिए अलग प्रोडक्ट है, फीमेल के लिए अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पे हो सकता है। दूसरा है हमारे पास एज ग्रुप, कोई जो है 10 साल का है, कोई जो है 20 साल का है, ठीक है, कोई जो है 20 साल का है, उसके लिए अलग प्रोडक्ट है, इसके लिए अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एज ग्रुप के बेसिस पे हो सकता है। तीसरा हो सकता है इनकम के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, कोई है जो है मिडिल क्लास का है, ठीक है, मिडिल क्लास है, ठीक है, कोई अपर क्लास है, ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, इसको जो है कॉस्टली प्रोडक्ट चाहिए, इसको जो है कम कॉस्टली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हो सकता है। हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम, प्लेस के बेसिस पे, ठीक है, प्लेस के बेसिस पे अगर कहीं जैसे कोई सामान आप जो है रेलवे स्टेशन पे खरीदने जा रहे हैं तो उसका जो है प्राइस ज्यादा होगा, वही अगर सिनेमा हॉल में खरीदने जाएंगे तो उसका और ज्यादा होगा, वही अगर प्रोडक्ट जो है आप एक जो है सिंपल सा जो है स्ट्रीट पे या किसी जो है जो दुकानें लगी होती हैं उस पे खरीदेंगे तो उसका प्राइस जो है कम होगा, ठीक है, तो ये बात करते हैं। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ठीक है, ऑक्यूपेशन जस्ट लाइक इनकम इन्फ्लुएंसेस द परचेज डिसीजन ऑफ द ऑडियंस, अ नीड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर माइट बी लग्जरी फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय है वो जो है उसके पास पैसा आ रहा है तो वहां पे जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के बारे में डिमांड करेगा। अगर वही जो है कोई एग्रीकल्चर वाला बंदा है, ठीक है, तो उसके पास उतना पैसा नहीं होगा तो वो जो है थोड़ा जो है सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, तो उसके बेसिस पे हो सकता है। यूसेज के बेसिस पे हो सकता है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डिफरेंट उसके यूजेस हैं तो उसको थोड़ा कॉस्टली होगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वन टाइम यूज है उसका जो है कॉस्ट जो है अलग होगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल के बेसिस पे अगर कोई जो है लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीना चाह रहा है उसके लिए अलग प्रोडक्ट होगा, कोई जो है वो ऐसे सिंपल सा जीना चाह रहा है उसके लिए अलग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, अब किस तरीके के सेगमेंटेशन हो सकते हैं, ये तो बेसिस थे कि किस बेस पे जो है डिवाइड किया जा सकता है मार्केट को। अब है कितने तरीके के हो सकते हैं डिवाइड में। पहला है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स एज पर्सन people belonging to different regions may be different requirement. For example, water might be scarce in some regions for which inflates the demand of bottled water. कोई ऐसे, अब जैसे राजस्थान की अगर हम बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इस समय जो गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी है वहां पे जो पानी की जो इतनी किल्लत है तो वहां पे वाटर बॉटल्स की बहुत डिमांड होगी, ठीक है। तो कोई ऐसा जो है प्लेस होगा जहां पे ढेर सारे जो है वहां पे बारिश होती है, वहां पे हर चीज वाटर की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे जो है वाटर बॉटल की डिमांड ही नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेस के हिसाब से जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग भी जो है मार्केट डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या आता है, डिवाइड्स द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में क्या क्या आता है, एज हो गया, जेंडर हो गया, मटेरियल स्टेटस हो गया, फैमिली हो गया, साइज हो गया, इनकम हो गया, रिलीजन हो गया, रेस हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया। इन सब बेसिस पे जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफिक जो है सेगमेंटेशन, ठीक है। बात करते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन की कि जो पर्सन है उसके बिहेवियर के बेसिस पे द मार्केट आल्सो सेगमेंटेड बेस्ड ऑन ऑडियंस बिहेवियर, ठीक है। ऑडियंस की क्या बिहेवियर है, यूसेज, उसकी यूजेस क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, वो कौन से प्रोडक्ट्स को जो है उसकी चॉइस क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग के आधार पे। तो
The segments are usually divided based on their knowledge of the product and usage of the product. It is believed that the knowledge of the product and its use affect the buying decision of an individual. ठीक है, उसकी क्या यूजेस हैं, क्या नहीं है, उसकी चॉइस क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, इन सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए जब जो है मार्केट को डिवाइड किया जाता है, जब प्रोडक्ट को जो है उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, बिहेवियर सेगमेंटेशन। ठीक है, दोज हु नो अबाउट द प्रोडक्ट, दोज हु डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, एक्स यूजर, पोटेंशियल यूजर, करंट यूजर, फर्स्ट टाइम यूजर, ये सारे जो है बेसिस हैं जिस बेसिस पे जो है प्रोडक्ट को जो है डिफाइन किया जाता है, प्रोडक्ट को जो है मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा जो है रिवीजन सेशन है, तो हम लोग जो है थोड़ा चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी जो है रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जो है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं उस पर जो है एक बार फिर से जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइकोग्राफिक जो है सेगमेंटेशन पे, तो इसमें क्या है कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स द ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड। ठीक है, इन तीन बेसिस पे जो है मार्केट का सेगमेंट किया जाता है। द सेगमेंटेशन प्रोसेस वर्क्स ऑन द प्रीमाइस दैट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनालिटी। उसकी जो कंज्यूमर की जो बाइंग बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है किससे, उसकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है, उसकी लाइफस्टाइल से। ठीक है, पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एंड इंक्लूड्स हैबिट, क्या है उसकी, ट्रेड क्या है, एटीट्यूड, टेम्परामेंट एक्सेट्रा। लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफस्टाइल इज हाउ अ पर्सन लिव्स लाइफ। ठीक है, लाइफस्टाइल क्या होता है कि एक पर्सन वो किस तरीके की लाइफ जो है जी रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है या फिर जो है सिंपल सा। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम इसके नेचर ऑफ मार्केट के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो मार्केट किस तरीके का है, ए मार्केट सेगमेंट नीड्स टू होमोजेनियस, देयर शुड बी अ समथिंग कॉमन अमंग द इंडिविजुअल, द सेगमेंट ऑफ दैट मार्केटर कैन कैपिटलाइज ऑन, मार्केटर आल्सो नीड टू चेक आउट द डिफरेंट सेगमेंट एंड डिस्टिंग्विश जो है फीचर्स ऑफ। अब यहाँ पे बस एक सेगमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे जो मार्केट जो डिवाइड होगा वो होमोजेनियस नेचर का होगा, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो मार्केट्स डिवाइड होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला था, ऑलवेज एक्सट्रीमली हेट्रोजीनियस एंड इंटरनली होमोजीनियस। अ गुड मार्केट सेगमेंट इज ऑलवेज, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो सकता है इससे रिलेटेड जो है आपको असर्शन और रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। यहाँ पे क्या बोला है कि अ गुड मार्केट सेगमेंट इज ऑलवेज एक्सटर्नली जो हो क्या होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा, लेकिन जो इंटरनली होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है, बाहर से तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, लेकिन जब आप अंदर घुसेंगे तो पर्टिकुलर एक जो सेगमेंट डिवाइड होगा वो होमोजीनियस नेचर पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा जो है कुछ है इनोवेटिव लेजर, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब कस्टमर एनालिसिस की बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो पहला क्या है, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो एक मतलब जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो मार्केटर है वो एक देखता है कि कौन कौन से जो है पोटेंशियल कंज्यूमर हो सकते हैं। फिर क्या है, फर्स्ट टाइम बायर हो सकते हैं, रिपीट बायर, फर्स्ट टाइम बायर एक बार आया, रिपीट बायर बार बार आ रहे हैं, कोर बायर जो कि जो है एकदम लॉयल होते हैं, फिर क्या होता है डिफेक्टर जो कि नालायक होते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स वो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, हाँ, नाइस मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नाइस मार्केटिंग इज मोर नैरोली डिफाइंड कस्टमर ग्रुप सीकिंग अ डिस्टिंग्विश मिक्स ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट मार्केटर्स यूजुअली डिफाइन नाइस बाय डिवाइडिंग अ सेगमेंट इनटू सब सेगमेंट। जब किसी सेगमेंट को एक पर्टिकुलर सेगमेंट मान के चलिए दिया हुआ है, इसका जब सब सेगमेंट कर देते हैं तो उसको नाइस मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कहीं जो है न्यू नहीं होता है, ये एग्जिस्ट ऑलवेज पहले से ही एग्जिस्ट करता है, इसको सिर्फ क्या करना पड़ता है, सिर्फ ढूंढना पड़ता है। ठीक है, इसको खोजना पड़ता है। ठीक है, ये कोई जो है मतलब अलग से जो है कहीं पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, जब एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको सब सेगमेंट डिवाइड कर देना है, नाइस मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक है, लोकल मार्केटिंग क्या है, जब हम टारगेट मार्केटिंग इज लीडिंग टू मार्केटिंग प्रोग्राम्स टेलर्ड ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द लोकल कंज्यूमर ग्रुप्स इन ट्रेडिंग एरियाज नेबरहुड। जब अपने आसपास के जो है लोगों पे जो है फोकस करते हैं, उनके जो है नीड और वांट पे जो है फोकस करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लोकल मार्केटिंग। ठीक है, सिंपल सा है इसको। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ये सब हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चार जो है कॉम्बिनेशन को मिक्स होता है, पर्सन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चारों को मिला दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, इट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, क्या है ये कॉम्बिनेशन है किसका, मार्केटिंग एलिमेंट्स का। कौन कौन से मार्केटिंग एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है। ठीक है, इसको किसने दिया था, मैकार्टी ने दिया था, हम लोग पढ़ लिए हैं।
ठीक है, मैकार्टी ने दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वही दिया हुआ है। अभी आगे हम लोग जो है अच्छे तरीके से एक एक चीज को पढ़ेंगे, इसको प्रोडक्ट प्राइस और प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स में 4 है। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या हो सकता है, प्रोडक्ट की वैरायटी हो सकती है, क्वालिटी हो सकता है, उसका फीचर, ब्रांड नेम, मॉडल, स्टाइल, पैकेजिंग, साइज, वारंट, रिटर्न, ये हो सकता है। प्राइस में क्या दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंस, ये सब, टर्म ऑफ डिलीवरी, रीसेल प्राइस, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है। ठीक है, प्रमोशन में क्या है, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस में क्या है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, लेवरेज क्या है, लोकेशन, इन्वेंटरी और ट्रांसपोर्ट। ये चारों अगर आप लोगों ने, ये चारों ही मार्केटिंग पूरा इन्हीं के ऊपर जो है डिपेंड है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए मार्केटिंग पूरा खत्म। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में, तो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म जो है किस तरीके से अपनी जो है प्लानिंग करती है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, किस तरीके से उसको कोई भी जो है प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करना है। तो ये सारी चीजें जब वो पहले से जो है थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाती है उस तरीके को रिलेटेड, तो कुछ फैक्टर्स इसमें जो है कंसीडर करना होता है, तो उन्हीं फैक्टर्स को अपने को पढ़ना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मोस्ट लार्ज कंपनीज कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। पहला क्या है, कॉर्पोरेट लेवल होता है, फिर डिवीजन, फिर बिजनेस यूनिट होता है और फिर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे अपर लेवल के बारे में बात किया जाता है, फिर डिवीजन लेवल पे, फिर बिजनेस यूनिट के बारे में बात किया जाता है, फिर प्रोडक्ट जो वो बना रहा है। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होता है एक, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिजाइनिंग ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान होता है किसी भी कंपनी का, वो कौन बनाता है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर। ठीक है, ईच डिवीजन एस्टेब्लिश ए प्लान कन्वर्टिंग द एलोकेशन ऑफ द फंड्स ऑफ ईच बिजनेस यूनिट विद इन द डिवीजन। ठीक है, बिजनेस डिवीजन में ईच बिजनेस डिवीजन में किस तरीके से कितना जो है प्लान, किस तरीके से कितना फंड जो है एलोकेट करना है एक पर्टिकुलर ईच जो है बिजनेस यूनिट को, वो सारा जो है इसमें देखा जाता है। ईच बिजनेस यूनिट डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान्स टू कैरी द बिजनेस यूनिट इनटू अ प्रॉफिटेबल फ्यूचर। ठीक है, किस लिए, फ्यूचर में प्रॉफिट हो। फाइनली ईच प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड डेवलप्स अ मार्केटिंग प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लान बनता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज कितना डिवाइड करना है वो देखा जाता है। इस बिजनेस यूनिट पे क्या होता है कि जो प्लान होता है उसको किस तरीके से जो है एग्जीक्यूट करना है कि जिससे कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके। और फाइनली जो प्रोडक्ट लेवल होता है, यहाँ पे क्या होता है, डेवलप मार्केटिंग प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है उसको किस तरीके से अचीव करना है, वो लास्ट में प्रोडक्ट लेवल पे जो है डिस्कस होता है। 4 तरीके के लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, डिवीजन लेवल पे और बिजनेस यूनिट लेवल पे या फिर प्रोडक्ट लेवल पे। ठीक है, ये चारों लेवल पे अलग अलग जो है एक्टिविटी जो है वो होती है, परफॉर्म होती है। अगर हम बात करते हैं डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन, अब ऑल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स अंडरटेक 4 प्लानिंग एक्टिविटीज। जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है जहां पे जो है स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाता है, वो 4 तरीके की एक्टिविटीज को फॉलो करता है। पहला क्या है, डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन। जो मिशन क्या है उस कंपनी का, वो क्या होता है, पहला हो गया डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन। ठीक है, दूसरा क्या है, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को जो है एस्टेब्लिश करेंगे। कुछ ऐसी बिजनेस यूनिट्स हैं जो कि पहले से ही प्री प्लान तरीके से जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच बिजनेस यूनिट्स। अब उन बिजनेस यूनिट्स को कितना कितना जो है रिसोर्सेज एलोकेट करना है वो किया जाता है। फिर उसके बाद में असेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब देखेंगे कि क्या वो बिजनेस यूनिट्स जो है बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उनका क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या वो जो है जिस उद्देश्य के लिए उनको एस्टेब्लिश किया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिफाइनिंग कॉर्पोरेट मिशन। वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो पता ही आप लोगों के तरीके से। वो एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरा क्या होता है कि हम बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। इट इज अ सिंगल बिजनेस और द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान्ड स्ट्रेटेजिकली फॉर द रेस्ट ऑफ द कंपनी। ये जो और कंपनी है उससे थोड़ा हटके होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक सिंगल बिजनेस हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। ठीक है, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंपटीटर्स। ठीक है, इसके अपने खुद के जो है सेट ऑफ कंपटीटर्स होते हैं। इट हैज अ मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस। इसके खुद के मैनेजर होंगे जो कि रिस्पांसिबल होंगे किसके लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए या फिर प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए। हु इज कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट। ठीक है, वो सारे चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो ये है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं,
ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा हो गया हमारा, फिर तीसरा हमारे पास है असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच एसबीयूज। अब तीसरा क्या है, पहले तो जो है हम अपना मिशन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनको कितना रिसोर्सेज एलोकेट किया जाए, वो किस बेसिस पे एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। वो कुछ बेसिक्स हैं, उस बेसिस पे जो है उस तरीके के फर्म्स को इतना रिसोर्सेज एलोकेट किया जाएगा, या फिर उनको कितना एलोकेट करना है नहीं करना है, वो सारे 2-3 हमारे पास मैट्रिक्स हैं, उसको पढ़ना है, उस बेसिस पे होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने जो है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा मार्केटिंग के, और वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा पर्टिकुलर एक एक चीज को हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है और क्या होता है, G9 मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें एक एक पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। मार्केटिंग का प्लेलिस्ट है, आप जो है जाइएगा जो है और उसमें और आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें 4 तरीके, 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक ग्रोथ होता है, मार्केटिंग की ग्रोथ कितनी है, और रिलेटिव मार्केट का स्ट्रक्चर, शेयर कितना है, ठीक है। पहला है हमारे पास जो 4 तरीके के जो है बिजनेस यूनिट्स होते हैं, एक स्टार होता है, एक काऊ कैश काऊ होता है, प्रॉब्लम चिल्ड्रन होता है और एक डॉग होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहले का, कैश काऊ क्या होता है, कैश काऊ के अगर हम बारे में बात करते हैं, इज एन एसयूबी, वो इस तरीके के एसयूबी होता है विच हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर है इनका ये ज्यादा होता है शेयर कंपेयर टू द अदर कंपटीटर्स इन द मार्केट, जो अदर कंपटीटर्स है मार्केट में उनसे इसका जो मार्केट शेयर है वो ज्यादा है। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो लो एनुअल ग्रोथ है, मतलब जो इसकी ग्रोथ है वो कम है, ग्रोथ कम है, मार्केट शेयर ज्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कैश काऊ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टार्स की, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज्यादा है और मार्केट शेयर है वो भी ज्यादा है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, कैश काऊ, स्टार्स बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन। प्रॉब्लम चिल्ड्रन क्या है, इसको एक नाम और है इसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका एक नाम और है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं आपको जो है क्वेश्चन मार्क के रूप में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो मार्केट का जो शेयर होगा, जो मार्केट का शेयर है वो हमारा जो है कम है, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भाई मार्केट शेयर आपका कम है तो आपकी ग्रोथ कैसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर डॉग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डॉग में क्या होता है, इसके जो मार्केट शेयर होंगे और जो ग्रोथ होगा वो दोनों कम होगा, ठीक है। इस तरीके के जो है एसबीयूज को क्या बोला जाता है, डॉग्स, ठीक है। ये 4 तरीके के यूनिट्स है। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट जो है मैट्रिक्स है वो है GE9 शेल मैट्रिक्स, ठीक है। GE9 शेल मैट्रिक्स। अब ये 2 तरीके के यहाँ पे जो है वो है, एक है पैरामीटर बिजनेस स्ट्रेंथ है और दूसरा है इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसको थोड़ा हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझेंगे, एक जो है हम लोगों ने पढ़ा था उस पर हम लोग थोड़ा दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये है हमारा GE9 शेल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं GE शेल 9 मैट्रिक्स के बारे में तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, एक है हमारा मार्केट के अट्रैक्टिवनेस, दूसरा है हमारे पास बिजनेस की स्ट्रेंथ। और इसका जो एरो था ये इस तरीके से था, कुछ ऐसे था और इधर इसका ऐसे था, ठीक है। तो ये जो बेस था वो किस पे बेस था, जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के बेस पे, ठीक है। स्ट्रीट लाइट जो होती है 3 कलर की होती है, एक होती है जो है ग्रीन, ठीक है, येलो होती है, ठीक है, और एक होती है हमारे पास रेड, ठीक है। तो ग्रीन में क्या सिग्नल होता है कि आप आगे बढ़िए, येलो में क्या होता है कि आप रुक जाइए, थोड़ा जो है देखिए, होल्ड करिए, और जो रेड होता है एकदम से रुक जाइए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ये जो है बना था, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे एवरेज था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वीक था, ठीक है। 2 पैरामीटर से मार्केट की अट्रैक्टिवनेस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अगर यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कम है, जैसे जैसे इधर आएगी वो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस है वो कम है, यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगी वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3 तरीके के सिचुएशंस थे यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सिचुएशन था, यहाँ पे ग्रो का सिचुएशन था, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रो का सिचुएशन था, ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रो का सिचुएशन था, ठीक है। यहाँ पे हमारा होल्ड था, यहाँ पे हमारा होल्ड था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा होल्ड था, ठीक है। यहाँ पे हमारे हार्वेस्ट था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे हार्वेस्ट था, ठीक है, और यहाँ पे हार्वेस्ट था, ठीक। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, पहला क्या है हमारे पास कि अगर हमारी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस हाई है, ठीक है, और मार्केट की जो बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे उस तरीके को, वहां पे सिचुएशन जो हमारा है कि आगे बढ़ते रहो, ठीक है। वो जो हमारी पर्टिकुलर फर्म है, वो पर्टिकुलर एसबीयू है, वो उसको हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब ग्रो करते रहे, ठीक है। दूसरा है कि अगर एवरेज भी है, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर जो है हाई है और जो है बिजनेस की स्ट्रेंथ जो है एवरेज में भी है, तो भी हम क्या करेंगे, नहीं ठीक है जो है बढ़ते रहो आप,
ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर हाई है लेकिन जो स्ट्रेंथ है हमारी बिजनेस की वो कम हो रही है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा जो है कॉन्शियस होंगे, थोड़ा जो है रुक के देखेंगे कि भाई होल्ड करो, थोड़ा देखेंगे क्या सिचुएशन आगे अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर मीडियम है और बिजनेस की स्ट्रेंथ हमारी एकदम से स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। अगर जो है बिजनेस की स्ट्रेंथ जो है कम हो गई, एवरेज बेसिस पे है, ठीक है, और जो है मार्केट की अट्रैक्टिवनेस भी जो है मीडियम में हो गई, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रुक के देखेंगे भाई, होल्ड करेंगे। फिर अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर हमारी वीक हो गई, बिजनेस की स्ट्रेंथ अगर हमारी वीक हो गई और इस मार्केट की अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में वो भी मीडियम में है, तो हम क्या करेंगे भैया, एक काम करेंगे, हम जो है क्या करेंगे, रुक जाएंगे एकदम से, अपना जो प्रोडक्शन है, अपना जो उस जो हमारी जो यूनिट है, हमारी जो एसबीयू है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिक्विडेशन के पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है हार्वेस्ट की सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे भी जो है स्ट्रांग है अगर बिजनेस की पोजीशन, लेकिन जो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस जो है अगर वो लो है एकदम से, तो अपॉर्चुनिटीज हमको आगे सामने नहीं दिखाई दे रही है, तो हम रुक जाएंगे कि हम देखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो होल्ड की सिचुएशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मार्केट की अट्रैक्टिवनेस लो हो गई और हमारी जो पोजीशन भी एवरेज की लेवल में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्वेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी हार्वेस्ट कर देंगे, वही सिचुएशन है। तो ये है हमारा जीई 9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है। ये किसके बेसिस पे था, जनरल इलेक्ट्रिक्स जीई का फुल फॉर्म होता है, ये हम लोगों ने जो है पहले पढ़ चुका है। अगर अच्छे तरीके से आपको और अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है, तो इसको जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे जीई 9 सेल मैट्रिक्स का जो है पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा है, तो इग्नोर नहीं करना है, आपको देखना है। हम लोग जो है फिर से अपने उस पे आते हैं, ठीक है। हम लोग जी 9 सेल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो है पढ़ चुके हैं इसको, फिर हम क्या करेंगे, हाँ, हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पे और दिया हुआ है, मार्केट या फिर प्रोडक्ट की एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ये किस तरीके से होता है, ठीक है। अब 4 तरीके के हमारे पास जो है वो है स्ट्रेटेजी है, 4 तरीके की स्ट्रेटेजी है। एक हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट है और डाइवर्सिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 तरीके के पैरामीटर्स, एक मार्केट है और एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हम एक वो बनाते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्केट है, ठीक। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारे पास जो मार्केट है, प्रोडक्ट है वो नया है, ठीक है, और मार्केट भी हमारे पास अगर नया है, ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे हम, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एक तो हमारा सिचुएशन हो गया। अब हम दूसरा अगर बात करते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास, एक यहां पे सिचुएशन ले लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, यहां पे मार्केट, ठीक। अगर मार्केट हमारे पास एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट भी हमारा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होगी वो पेनिट्रेशन, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन बोलेंगे। पहला क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा क्या है, पेनिट्रेशन। तीसरे के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट हो गया हमारा, मार्केट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम मार्केट अगर हमारा जो है न्यू है, प्रोडक्ट हमारा न्यू है, मार्केट हमारा क्या है, वो एग्जिस्टिंग है, तो यहां पे जो सिचुएशन होगी, यहां पे जो वो अराइज होगी, वो होगी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो नया है, लेकिन जो मार्केट है हमारा वो एग्जिस्टिंग है, तो यहां पे क्या होगी, वो प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पे हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट तो अपने जो है हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या सिचुएशन, ये स्ट्रेटेजी होगी, ये तीसरी हो गई हमारी, तो ये होगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चौथी हमारी लास्ट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और जो हमारा मार्केट है वो न्यू है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट डेवलपमेंट, ठीक। 4 तरीके की स्ट्रेटेजी हो गई, यही चारों स्ट्रेटेजी है। इस तरीके के हम लोग जो है प्रोडक्ट मार्केट की एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी ही चारों, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं, अगर, ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, मार्केट डेवलपमेंट हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, हाँ, ये हो गया हमारे पास, असेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंटेंसिव ग्रोथ हो गया,
ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, एसबीजी प्लानिंग, ये तो हो गया शॉर्ट एनालिसिस, ये तो आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट एनालिसिस में क्या होगा, स्ट्रेंथ होता है हमारा, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और हमारे पास फिर क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज हो गई, फिर थ्रेट्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारी थ्रेट्स हो गई। ठीक है, चार तरीके के होते हैं। अपने को क्या देखना है, स्ट्रेंथ क्या है हमारी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये तो सिंपल सा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं गोल का फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। हाँ, ये तीन तरीके के पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजी थी, ये आप लोगों को जो है थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ठीक है, पोर्टर की कुछ जो है जेनरिक स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से था, वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड था। स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान होता है, सेटिंग देयर एवरी बिजनेस मस्ट बी डिजाइन स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग इट्स गोल। ठीक है, पोर्टर की जेनरिक जो है स्ट्रेटेजी थी, माइकल पोर्टर थे, उन्होंने कुछ जो है तीन तरीके की जेनरिक स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने बताया था, किसके लिए, टू प्रोवाइड गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्ट्रेटेजी थिंकिंग, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, ये तीन तरीके की थी स्ट्रेटेजी उनकी थी। उन्होंने क्या बोला, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, उन्होंने कहा कि फर्म वर्क टू अचीव द लोवेस्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सो दे कैन अंडर price competitors and win market share. They need skill in marketing. The problem is that firms will usually compete with still lower cost and hurt the firm the rest of the whole future on cost. इन्होंने क्या बोला कि achieve lower production and distribution cost so they can, जो ओवरऑल कॉस्ट के बारे में इन्होंने बात किया कि पर्टिकुलर एक सेगमेंट पे हम फोकस नहीं करेंगे, हर सेगमेंट जो है वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, वो हमारा सेलिंग कॉस्ट हो सकता है, वो हमारा मटेरियल से रिलेटेड हो गया, तो हम सारी चीजों पे फोकस करके क्या करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं कोई भी हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, जाहिर सी बात है अगर कुछ डिफरेंट होगा हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि मार्केट में इस समय इतने अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं कि हर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे जो है अवेलेबल है मार्केट में, एकदम जो है भरे पड़े हुए हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को कोई क्यों खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आप करेंगे, ठीक है, कुछ जो है उसमें नया ऐड करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके जो है प्रोडक्ट्स को कोई खरीदेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में इन्होंने बात किया। ठीक है, फिर क्या उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है, ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर हम डिफरेंशिएशन की चलो बात हो गई, अब हम बात करते हैं फोकस की। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करिए कि आप फोकस जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करिए, एक सेगमेंट आप पकड़ लीजिए, या कोई प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो उस पे आप फोकस करिए। ठीक है, एक चीज पे हर जगह आप जो है दिमाग लगाएंगे तो वहां पे आप थोड़ा नहीं काम कर पाएंगे। द बिजनेस फोकसेस ऑन वन और मोर नैरो मार्केट सेगमेंट, एक सेगमेंट पे जो है आप एक या दो सेगमेंट आप पकड़ लीजिए, उसी पे आप जो है फोकस करिए। गेट टू नो देयर इंटीमेटली एंड परचेज आइदर कॉस्ट लीडरशिप ऑफ डिफरेंशिएशन विद द टारगेट सेगमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट पकड़िए, उसी पे आप लोग जो है फोकस करिए। ठीक है, ये तो था हमारा जो है वो था। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में, ये तो आप लोगों को जो है थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फीडबैक एंड कंट्रोल आ गया। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड। ठीक है, हमारा जो 4 मार्केटिंग था, 4 हमने पढ़ा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, 4 पीस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उन 4 पीस को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझ लीजिए पूरा मार्केटिंग खत्म। ठीक है, पूरा मार्केटिंग खत्म, इसमें कुछ है नहीं मार्केटिंग में, अगर आपने चारों। उसी में से पहला पी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पहले पी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिसीजन में एक चीज जो है कॉमन है थोड़ा, कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसमें अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड, वो कुछ भी हो सकता है, क्या ऑफर किया जा सकता है टू मार्केट टू सेटिस्फाई द वांट और नीड ऑफ इंक्लूडिंग फिजिकल गुड्स हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, इवेंट हो सकता है, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडिया, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट जो कि किसी भी मार्केट की जो नीड और वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑफर किया जा रहा है मार्केट में। ठीक है, वो प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट के जो है लेवल्स होते हैं, पहला क्या है, कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट होता है, फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, फिर उसके बारे में ठीक है, उसके बारे में फिर बात करते हैं। अगर तो बेसिक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया, फिर उसके बारे में
उसके बाद में ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया और फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, 4 तरीके के प्रोडक्ट हैं। अब बात हम अगर करें प्रोडक्ट की, ठीक है, कोर बेनिफिट क्या होता है? द सर्विस और बेनिफिट द कस्टमर इज रियली बाइंग, फॉर द एग्जांपल अ होटल गेस्ट इज बाइंग रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, कोई होटल में गया, वो किस क्या चाहेगा वहां पे? वो सिर्फ क्या चाहेगा? सोना और जो है रहना चाहेगा। ठीक है, तो उसकी वो कोर बेनिफिट हो गए। बेसिक प्रोडक्ट क्या है कि अगर वहां पे गया इंटू बेसिक प्रोडक्ट में कैसे बदल जाएगा? होटल रूम इंक्लूड द बेड, रूम, टॉवेल, डस्ट, ड्रावर, क्लोजेट, मतलब ये सारी चीजें वो एक्सपेक्ट करेगा कि बेसिक चीजें जो नेसेसिटीज हैं वो भी जो है वहां पे प्रेजेंट होंगी, तो वो उसकी बेसिक प्रोडक्ट हो गया। फिर एक्सपेक्टेड क्या है कि उसकी कुछ जो है एक्सपेक्टेशंस होंगी कि एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशन बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट्स व्हेन दे परचेज देयर प्रोडक्ट, वो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी किसी भी कस्टमर की जब वो कोई प्रोडक्ट जो है बाय करेगा या परचेज करेगा। तो वो क्या हो सकता है? जैसे होटल जो हमारा एग्जांपल है, होटल गेस्ट एक्सपेक्ट क्लीन बेड, वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई जो वहां पे बेड होगा वो क्लीन होगा, टॉवेल होंगी जो वो फ्रेश होंगी, वर्किंग लैंप्स होगा, रिलेटिव डिग्री ऑफ जो है वहां पे शांति होगी। ठीक है, क्वाइट होगा, वहां पे शांति होगी। तो ये सारी चीजें वो एक्सपेक्ट कर सकता है वहां पे। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हो गया? दैट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन से जो जब ज्यादा जो आगे बढ़ते हैं तो उस सिचुएशन की क्या बोला जाता है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इन डेवलप्ड कंट्रीज बात कर रहा है, ब्रांड पोजिशनिंग एंड कंपटीशन टेक प्लेस एट दिस लेवल। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है वो कंपटीशन अगर उसको जो है मार्केट में है, ठीक है, तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेगी। क्यों? क्योंकि जो है कुछ डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगी, कुछ ज्यादा जो है ऑफर करने की कोशिश करेगी, तभी जो है कस्टमर उसके पास जो है आएंगे, उसकी जो है ब्रांड बनेगी, उसकी पोजिशनिंग होगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ जाती है ब्रांडिंग, ब्रांड की पोजिशनिंग की। पोटेंशियल प्रोडक्ट लास्ट में आता है। ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस दैट प्रोडक्ट ऑफरिंग माइंड अंडरगो इन द फ्यूचर। ठीक है, वो जो है सारी चीज को मिला के लास्ट में पोटेंशियल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। अगर हम बात करते हैं तो 5 प्रोडक्ट लेबल होता है। ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, वही चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल सर्विसेज, ये तो सब आप लोगों को पता है। एक चीज इसमें है शॉपिंग गुड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछाया गया था शॉपिंग गुड्स के ऊपर। होमोजीनियस शॉपिंग गुड्स एंड हेटेरोजीनियस शॉपिंग गुड्स होता है। स्पेशलिटी गुड्स होता है। अनसाउंड गुड्स रिक्वायर्स द एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेविंग सपोर्ट। तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, ये हमारा हो चुका है ये, हाँ ये थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की विड्थ क्या होती है? द प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस द कंपनी कैरीज, जो कितने प्रोडक्ट के लाइंस जो है, प्रोडक्ट लाइन कितने हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट की विड्थ बोला जाता है। लेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द मिक्स, कितने टोटल आइटम है एक पर्टिकुलर जो है लाइन में। ठीक है, कितने लाइन है उसको क्या बोला जाता है? कि विड्थ बोला जाता है। लेंथ क्या बोला जाता है? कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं एक पर्टिकुलर मिक्स में, उसको क्या बोला जाता है? उसकी लेंथ। और डेप्थ क्या बोला जाता है? ए प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू हाउ मेनी वेरिएंट्स आर ऑफर्ड इन ईच प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट है जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट में कितने तरीके के वेरिएंट हैं? सिल्क वाला है, जो है चॉकलेट वाला है, या इस तरीके के डिफरेंट जो है कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में, किस तरीके के वेराइटीज हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डेप्थ बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अगर कंसिस्टेंसी क्या होता है? द प्रोडक्ट और मिक्स रिफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड टू द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस एंड इन यूज। ठीक है, ये हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा, ये प्रोडक्ट की हायरार्की दी हुई है। ठीक है, इसको आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है पूछ ले। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है प्रोडक्ट में, वो है हमारे पास, यहां से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसको अपने को जो है इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का स्टेज क्या है। यहां से क्वेश्चन जो है मान के चलिए कि हो सकता है कि पूछा ही जाए। 8 स्टेज होते हैं इसमें। ठीक है, 8 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछ लेगा कि इसका जो है सीक्वेंस लगाओ, बार बार पूछा जाता है कि सीक्वेंस लगाओ। ठीक है, तो उसको याद करना है। पहला क्या है हमारे पास कि आइडिया का जनरेशन होगा। ठीक है, कहां गया? 8 सीक्वेंटल स्टेजेस हैं, तो आइडिया का जनरेशन होगा पहले, और उसके बाद में उस आइडिया की स्क्रीनिंग होगी।
ठीक है। फिर उसके बाद में जो आइडिया की स्क्रीनिंग हो गई, फिर प्रोडक्ट का कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में कंसेप्ट की टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद में मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप की जाएगी, फिर उसके बाद में बिजनेस एनालिसिस होगा। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा जो है, यहाँ पे कभी कभी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप होगी, उसके बाद में बिजनेस की एनालिसिस होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में आप लोग जो है रखिएगा कि पहले जो है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप होगी, फिर उसके बाद में जो है बिजनेस की एनालिसिस होगी, फिर उसके बाद में क्या है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में टेस्ट की मार्केटिंग होगी कि जितना जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा उसको मार्केट में उतारा जाएगा, फिर उसके बाद में उसको बड़े लेवल में उसकी कॉमर्शलाइजेशन होगा। तो ये 8 तरीके हैं, जो 8 जो है स्टेजेस हैं जिसको फॉलो करके एक कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर आइडिया जनरेशन में बात करते हैं, हम थोड़ा जो है इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आइडिया जनरेशन में बोला जाता है कि न्यू आइडिया, product idea which can become to interesting with the various groups and using creativity generating idea, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ा आइडिया की जनरेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ यहाँ से। अब आइडिया का जनरेशन कैसे होगा, आइडिया का भाई जनरेशन कैसे होगा, तो आइडिया के जनरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, आइडिया जनरेशन में क्रिएटिविटी टेक्निक्स यहां पे दिया हुआ है। द फॉलोइंग लिस्ट इज सैंपलिंग ऑफ टेक्निक्स फॉर स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी इन, जो है क्रिएटिविटी इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, एट्रीब्यूट लिसनिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफाई द ईच एट्रीब्यूट। अब किस तरीके से जो आइडिया का जो जनरेशन है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे 4-5 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, जहां से क्वेश्चंस जो है 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, अपने को पढ़ लेना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार जो है पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं फोर्स रिलेशनशिप के बारे में, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फोर्स रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक साथ जो है डिफरेंट जो है रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने, डिफरेंट जो है रिलेशनशिप जो है स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। उस बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कुछ आइडिया का जनरेशन हो, ठीक है, कि एक साथ जो है डिफरेंट रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक साथ कई एंगल से डिफरेंट एंगल्स से देखेंगे, एक एंगल से देखेंगे, फिर दूसरे एंगल से देखेंगे, फिर तीसरे एंगल से देखेंगे। पर्टिकुलर एक आइडिया जनरेट हुआ, फिर उसको 2-3-4 एंगल से जो है डिफरेंट एंगल्स से देखेंगे, ठीक है। हर एक जो है उसके पहलू को जो है देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे जो है आइडिया का जनरेशन होगा, ठीक है। फिर रिवर्स एजम्पशन बेसिस वही है कि जो है यहाँ पे एक जैसे मान के चलिए कि कोई आइडिया का जनरेशन हुआ, उसको जो है रिवर्स करके देखेंगे, उसका जो पर्टिकुलर जो एंगल है उसको रिवर्स करके देखेंगे कि क्या ये अगर ये आइडिया जनरेट हो रहा है तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो रिजर्व एजम्पशन एनालिसिस हो गया। न्यू कॉन्टेक्स्ट, तो आपको पता है कि नया कोई कॉन्टेक्स्ट करके। माइंड मैपिंग इंपॉर्टेंट है। माइंड मैपिंग में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एक जो है वो है इस एक सेंट्रल चीज है, ठीक है, एक सेंट्रल पॉइंट है, इसके जो है इस सेंट्रल पॉइंट से सेंट्रल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को डिफरेंट जो है कंसेप्ट से लिंक करके देखेंगे। इस कंसेप्ट से भी लिंक करेंगे, इस कंसेप्ट से भी लिंक करेंगे, इस कंसेप्ट से भी लिंक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में जो है लिंक करने के बाद में कुछ आइडिया का जनरेशन यहां से होगा, ठीक है। तो ये 5 तरीके के जो थी, पहला क्या, फोर रिलेशनशिप, डिफरेंट एंगल्स और रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे उस बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है, इसको क्या करेंगे, एंगल्स पे देखेंगे, डिफरेंट एजम्पशन। रिवर्स एजम्पशन क्या है, उसको उल्टा करके देखेंगे, कोई भी आइडिया है उसको, ठीक है। फिर न्यू कॉन्टेक्स्ट, एक नया जो है कॉन्टेक्स्ट लेके आएंगे। माइंड मैपिंग में क्या होगा, एक सेंट्रल आइडिया होगा, इसके अगल बगल जो है डिफरेंट जो है लिंक को एस्टैब्लिश करेंगे इस आइडिया को, ठीक है, और उस बेसिस पे जो है आइडिया का जनरेशन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, माइंड मैपिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा और देखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, आइडिया स्क्रीनिंग है। ये थोड़ा 2 तरीके के जो है आइडिया स्क्रीनिंग में 2 तरीके के जो है एरर होते हैं, एक ड्रॉप एरर होता है, एक गो एरर होता है। ड्रॉप एरर क्या होता है, अकर्स व्हेन द कंपनी डिसमिस अ गुड आइडिया। गुड आइडिया कोई था उसको जो है डिसमिस कर देती है। और गो एरर क्या होता है, एक खराब आइडिया था, ठीक है, पुअर आइडिया था, ठीक है, उसके साथ में जो है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट या फिर कमर्शियलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचना, ठीक है। 2 तरीके के एरर हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। कंसेप्ट डेवलपमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट आइडिया is a possible product company might be offered to the market. A market concept, a product concept is the elaborated version of the idea exposed in consumer terms. Concept development, let us consider the concept development within the following situation. A large food processing company gets the idea of producing पाउडर। ये हो गया कि भाई देखिए ऐसा है कि आइडिया से ही जो है प्रोडक्ट का जो है वो नहीं हो सकता, तो आइडिया के बाद में क्या करना है अपने को, जो उसको प्रोडक्ट
का जो कंसेप्ट है, किस तरीके के जो है प्रोडक्ट होगा, क्या क्या उसमें चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें जो है दूसरे तीसरे स्टेज में जो है डेवलप की जाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हु विल यूज दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे पूछेंगे इस प्रोडक्ट को कौन यूज किया जाएगा, कौन यूज करेगा। व्हाट प्राइमरी बेनिफिट शुड बी प्रोडक्ट प्रोवाइड, क्या प्राइमरी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। व्हेन विल पीपल कंज्यूम दिस ड्रिंक, ठीक है, व्हेन विल पीपल, कब इसको जो है वो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसको कब जो है आदमी यूज कर सकता है। तो ये सारे 3-4 क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर जो है अपने को मिल जाएंगे, जो कंज्यूमर है, जो मार्केटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको मिल जाएंगे, तो वो आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर दूसरा क्या है हमारे पास, मिड लेवल, गैप लेवल। ठीक है, ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोग बात ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, डेवलपमेंट होगी कि भाई प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। आजकल सब कुछ डिपेंड है मार्केटिंग पे, अगर आपने मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट पहले करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या देखेंगे हम लोग, फॉलोइंग अ सक्सेसफुल मार्केटिंग का टेस्ट, कंसेप्ट टेस्ट, द न्यू प्रोडक्ट मैनेजर विल डेवलप अ प्राइमरीली 3-part strategy plan for introducing the new product into the market. The first part of states the target market size, मार्केट की साइज क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका बिहेवियर कैसा होगा। द प्लान्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड द सेल्स, मार्केट शेयर, प्रॉफिट फर्स्ट फ्यू ईयर्स में कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में कैसे होगा, प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसमें डेवलपमेंट में करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुल मिला के कंक्लूजन अगर निकल के क्या आ रहा है हम लोग वो थोड़ा देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है, द मैनेजमेंट सीक्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैन बी फाइंड अ कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इफ एस, अगर जो है उसको जो आंसर मिल रहा है, क्या हम एक कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अचीव कर पा रहे हैं, अगर उसका आंसर एस में आ रहा है तो हम आगे के स्टेज में मूव कर जाएंगे। ठीक है, यही मेन अल्टीमेट जो है कंक्लूजन है। फिर हम क्या करेंगे, बिजनेस की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस में ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, रिस्क की एनालिसिस किया जाएगा कि अगर प्रॉफिट कितना हो सकता है, रिस्क कितना है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है एनालिसिस करेंगे। उस बेसिस पे अगर कंक्लूजन, यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, द मैनेजमेंट सीक्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अगर आंसर मिल गया मैनेजमेंट को, विल दिस प्रोडक्ट मीट कंपनीज प्रॉफिट गोल्स, अगर क्या कंपनी के प्रॉफिट जो गोल्स हैं उसको क्या मीट कर रहा है ये जो प्रोडक्ट, तो क्या करेगा, अगर एस में आ रहा है आंसर तो उसको हम नेक्स्ट स्टेज में मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, अब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे दो तरीके के ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होगा, इस टेस्टिंग द प्रोडक्ट विद इन द फर्म, जब विद इन द फर्म जब प्रोडक्ट का टेस्ट होता है तो उसको अल्फा टेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, अगर बाहर होता है द प्रोटोटाइप फ्यूचर द कंपनी मूव टू बीटा टेस्टिंग विद कस्टमर, अगर कस्टमर के साथ में जब टेस्टिंग किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, बीटा टेस्टिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की टेस्टिंग के बारे में। मार्केटिंग टेस्टिंग होगा, वहां पे थोड़े जो है प्रोडक्ट को उतारा जाएगा मार्केट में, कैसा उसका रिस्पांस है उस बेसिस पे जो है लास्ट में हमारा कॉमर्शलाइजेशन होगा, बड़े पैमाने पे जो है उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और जो है मार्केटिंग सब कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये था 8 स्टेजेस जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के लाइफ स्टेजेस के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के लाइफ स्टेज के बारे में हम बात करते हैं कि कितने जो है किसी भी प्रोडक्ट के कितने जो है लाइफ स्टेज होते हैं। पहला है हमारे पास प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट जब मार्केट में उतारा जाएगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में नया नया उतारा जाएगा, किस तरीके से उसकी प्राइसिंग होगा, ये सब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक, मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा, प्रोडक्ट के ग्रोथ स्टेज आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेज क्या है, प्रोडक्ट का ग्रोथ हो जाएगा। जब प्रोडक्ट जो है थोड़ा मार्केट में नया नया नहीं है, अब जो है लोग उसको जानने लगे हैं, उसको पसंद करने लगे हैं, उसको खरीदने लगे हैं। ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी जो है ग्रोथ स्टेज आ जाती है। दिस स्टेज इज वेयर रैपिड सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज रियलाइज। ठीक है, जब ज्यादा ज्यादा जो है सेल हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी जो है प्रॉफिट जो है आ रहा है ज्यादा ज्यादा। ग्रोथ कैन बी अचीव्ड व्हेन मोर एंड मोर कंज्यूमर्स विल रिकॉग्नाइज द वैल्यू बेनिफिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, जब ज्यादा ज्यादा लोग जो है उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़े दिन जो होगा, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल द प्रोडक्ट इज स्टिल इन द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन स्टेज, साउंड मार्केटिंग प्लान शुड बी पुट। एक साउंड मार्केटिंग प्लान जो है पुट इन द प्लेस एंड द मार्केटिंग प्राइमरी डिमांड शुड बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इस सिचुएशन में भी जब
प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्टरी स्टेज था, उस स्टेज में अगर बढ़िया साउंड मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है अडॉप्ट की गई है, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में ज्यादा ज्यादा जो है कंज्यूमर जानेंगे, उसके जो है लोग यूज करेंगे, उसके बाद में अगर उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ेगी, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंचेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि थोड़े समय हो गया, फिर उसके बाद में अब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब उस नया एक प्रोडक्ट मार्केट में, नया एक कोई कंपटीटर आ गया, या कोई जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गया, या कंज्यूमर जो है थोड़ा मतलब उससे जो है शिफ्ट हो रहा है, अब तो प्रोडक्ट की एक मैच्योरिटी स्टेज आ गई, सैचुरेशन स्टेज आ गया कि इसके आगे अब उसकी जो है डिमांड, नए कंज्यूमर जो है नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि जियो, ठीक है, जब मार्केट में आया था तो वहां पे क्या था कि नया नया था, तो किसी के पास मतलब जो है सिम तो था नहीं जियो का, ठीक है, और तो क्या हुआ कि लोग जो है नए नए कस्टमर जो है बनने लगे, जो है नया पहले जो है इंट्रोडक्टरी स्टेज में आया, कुछ ही कम लोग जो है उसके पास था सिम जियो का, फिर उसके बाद में उसको यूज किए, लोग देखे कि हाँ इसमें जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छा जो है नेट आ रहा है, और उसके बाद में जो है कॉलिंग की जो है सुविधा भी जो है कम रेट पे मिल रही है, तो ये सारे जो है उसके बेनिफिट थे। उसके बाद में सब लोग धड़ाधड़ जो है इसके जो है खरीदना शुरू किए, फिर ये ग्रोथ स्टेज में आया, फिर ठीक है लोग खरीद रहे थे। अब एक स्टेज ऐसा होगा कि जब सभी लोगों के पास वो चीज अवेलेबल हो जाएगी, अब उसको लोग क्यों खरीदेंगे, ठीक है, तो नया कस्टमर नहीं आ रहा है। अब नया कस्टमर जब मार्केट में नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है सबके पास सिम है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो अब अगर आपको नया कस्टमर बनाना है तो क्या करना होगा कि जो दूसरे जो मार्केट में अवेलेबल जो कंपटीटर्स हैं तुम्हारे, उनको अपने जो है प्रोडक्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, नया कस्टमर नहीं आएगा। तो ये जो है मैच्योरिटी या फिर जो है सैचुरेशन की स्टेज प्रोडक्ट की आ जाती है, ठीक है। इन द मैच्योरिटी स्टेज द प्रोडक्ट रीचेज इट्स फुल मार्केट पोटेंशियल एंड बिजनेस बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द स्टेज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली मार्केट सिनेरियो दैट एवरी बिजनेस शुड प्रिपेयर in the fierce competition as the business move the snatch competitors marketing pressures will relatively high, ठीक है, this will be characterized the extensive promotion and competitive advertising, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट की डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेज ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट का जो है डिक्लाइन होना शुरू कर देगा, पहले ऐसे बढ़ेगा, फिर एक ये हो जाएगा, फिर यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू कर देगा, ठीक है। वो जो है सारे प्रोडक्ट्स का यही जो है सिनेरियो है, ये यहां से आएगा फिर ऐसे करके डिक्लाइन होना शुरू कर देगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि न्यू प्रोडक्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो नया मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो फेल क्यों होता है, या फिर उसके फेलियर के चांसेस क्या हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, तो उसको अपने को पढ़ना है। पहला क्या है, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज इन सर्टेन बेसिस, ठीक है। जो आइडिया था, जो आइडिया का जनरेशन जब हो रहा था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ जो है कमी रह गई, ठीक है, उस वजह से जो नया प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस हो रहा था, वो कुछ चीजें जो है फ्यू वेज जो है वो जो है छूट गई। सम इंप्रूव बेसिस प्रोडक्ट सच एज स्टील और डिजाइन, मतलब कुछ चीजें जो उसमें जो है नई चीजें होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं उसमें छूट गई, तो उस बेसिस पे जो है प्रोडक्ट का फेलियर हो सकता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे के, ठीक है, दूसरा है फ्रेगमेंटेड मार्केट। फ्रेगमेंटेड मार्केट क्या है, कंपनीज मस्ट एम देयर न्यू प्रोडक्ट एट स्मॉलर मार्केट सेगमेंट व्हिच कैन बी मीन लोअर सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। यहाँ फ्रेगमेंटेड मार्केट है, मतलब जो मार्केट है वो एक मतलब ऐसे बिखरा हुआ है, मतलब एक जगह पे नहीं है, तो उस वजह से भी हो सकता है। सोशल, इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंटल कंस्ट्रेंट, न्यू प्रोडक्ट मस्ट सेटिस्फाई कंज्यूमर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, दे मस्ट आल्सो बी रेजिलिएंट इन इकोनॉमिक टाइम्स आर टफ। अगर उनके पास जो है इकोनॉमिक जो है पैसे नहीं है उस कंज्यूमर ग्रुप के पास में, तो वहां पे भी फेल हो सकता है। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट अगर ज्यादा लग रही है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। कैपिटल स्टोरेज, सम कंपनीज विल गुड आइडियाज कैन नॉट रेज द फंड्स टू रिसर्च एंड लॉन्च देम, ठीक है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनके पास जो है गुड आइडिया तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फंड को रेज नहीं कर पाते हैं और रिसर्च उन पे जो है लॉन्च नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रिसर्च और अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं होगा और उसकी लॉन्चिंग अच्छी तरीके से नहीं होती, उस तरीके से उस बेसिस पे भी जो है प्रोडक्ट का जो नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे उसका जो है क्या होता है, वो फॉल हो सकता है, उसकी डिमांड, ठीक है, वो फेल हो सकता है। शॉर्टर रिक्वायर्ड डेवलपमेंट टाइम, ठीक है, जाहिर सी बात है इसके बेसिस पे। पुअर लॉन्च टाइमिंग, गलत समय पे लॉन्च कर दिए। शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसकी शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 5 एडॉप्टर ग्रुप्स डिफर्स इन वैल्यू ओरिएंटेशन एंड देयर मोटिव्स फॉर एडॉप्टिंग एंड रेजिस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो वो 5 तरीके के जो है कंज्यूमर होते हैं, 5 तरीके के पर्सन होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को या किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में उनको कितना समय लगता है, कितने परसेंट होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कि पहला जो हमारे होते हैं वो होते हैं इनोवेटर्स आर टेक्नोलॉजी इंथुजियास्टिक। पहले क्या होते हैं इनोवेटर्स, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है 2.5%, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है कि इनोवेटर्स की संख्या कितनी होती है 2.5% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी इंथुजियास्टिक होते हैं, उनको जो है जो कोई भी नई चीज आती है मार्केट में तो उसको तुरंत अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे अर्ली अडॉप्टर्स जो कि थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा मतलब ओपिनियन लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े जो है केयरफुल होते हैं, केयरफुल सर्च करने के बाद में न्यू टेक्नोलॉजीज दैट माइट गिवन टू अ ड्रामेटिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दे आर लेस प्राइस सेंसिटिव एंड विलिंगली टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट गिवन पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन एंड गुड सर्विस सपोर्ट। अगर इनको ये सारी चीजें मिल रही है, गुड सर्विस सपोर्ट मिल रहा है, गिवन पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट को जो है क्या करते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं। इनको क्या बोला जाता है अर्ली अडॉप्टेड। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 13.5%, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों, ये मतलब जो इनके परसेंटेज हैं वो ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है हमारे अर्ली मेजॉरिटी वाले, ये थोड़े जो है कॉन्शियस होते हैं, आर डिलिबरेट प्रैग्मेटिक्स होते हैं, हु अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन इट्स बेनिफिट्स आर प्रूवन। जब उस कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है, जब उसको प्रूव हो गया मार्केट में, सब लोग अवेलेबल है, सब लोग खरीद रहे हैं, वो अच्छा चल रहा है, ठीक है, तब जाके ये खरीदेंगे। इनकी संख्या होती है 34%, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं लेट मेजॉरिटी, जो एकदम से ध्यान में रख के सब कुछ रिस्क अवेयरनेस अवेयर होते हैं, टेक्नोलॉजी आई होते हैं, थोड़ा नया प्रोडक्ट जो है अडॉप्ट करने में थोड़ी उनको हिचकिचाहट होती है, इनको वो ऐसे व्यक्ति कितने होते हैं 34% ये भी होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है अर्ली मेजॉरिटी, इनको क्या बोला जाता है लेट मेजॉरिटी। फिर लास्ट में एकदम से जो है होते हैं लगार्ड्स, जो एकदम से सोए हुए रहते हैं, इनकी संख्या होती है 16% मार्केट में, ठीक है। तो ये टोटल मिला के जो परसेंटेज हमने दिया वो हो जाता है 100% में से जो है ये सारे तरीके हैं, ठीक है। पहले क्या है इनोवेटर्स हैं, उस तरीके के कस्टमर्स हैं, फिर क्या है अर्ली अडॉप्टर हैं, फिर अर्ली मेजॉरिटी हैं, फिर लेट मेजॉरिटी हैं, फिर उसके बाद में लगार्ड्स हैं। 5 तरीके के जो है वो होते हैं पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं 5 तरीके के जो है कस्टमर्स होते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी अभी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो उसको वो करते हैं। अब यहाँ पे ये मेन उसका जो है क्रक्स दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेजॉरिटी और डिक्लाइन। इसमें किस तरीके के सेल कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट क्या होगी, कस्टमर क्या होगी, कंपटीटर्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी, स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं और 4 तरीके के जो हमारे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसमें 1-2 देखेंगे, जैसे कस्टमर वाला इनोवेटर है, या इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होते हैं इनोवेटर होते हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर हो जाते हैं, ग्रोथ में मेजॉरिटी, मिडिल मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी में, और फिर लगार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे जो है, ये आप जो है ध्यान में रखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ये देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, इसको और आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट के बेसिस पे हाई है, फिर ग्रोथ पे एवरेज हो जाता है, लो लो और यहाँ पे लो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग जो है आज हम लोगों ने जितना भी रिवाइज किया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक क्लास इसकी और होगी, ठीक है, और आज जो है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग जो है थोड़ा आज की क्लास को जो है आज इतना ही हम लोग जो है रिवाइज करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट की क्लास में जो है रिवाइज करेंगे जो हमारा बचा हुआ है। अब हमारे पास जो है जो 3 पीस बचे हुए हैं, एक हमारे पास प्राइस है, ठीक है, फिर हमारे पास प्रमोशन है और हमारे पास प्लेस है, ठीक है, और एक है हमारे पास सर्विस मार्केटिंग और डिफरेंट टाइप को जो मार्केटिंग होती है हमारे जो सिलेबस में है वो सारी चीजें, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को 2 क्लास में ये सारे जो है मार्केटिंग के पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, रिवीजन हमारा हो जाएगा। और कुछ भी जो है आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको जो है काफी जो है फायदेमंद होगी आपके लिए। जो भी जो एस्पायरेंट्स हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इससे आपको जो है फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जो है मित्रों में जो है इसको थोड़ा फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा और
और इसी के साथ हम लोग जो है आज का सेशन जो हमारा है वो खत्म होता है। और थैंक यू। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे।